गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो टुडे आज हम लोग क्लास 10 का जो आपका सेकंड चैप्टर है ना, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसका आज हम लोग 14th वीडियो करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 13 वीडियो हो चुका है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें सबसे पहले देख लीजिए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए मेरे साथ बुक की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने ऑफ माई पीपल यहाँ तक हमने फिनिश कर लिया था। ठीक है, इसमें नेल्सन मंडेला जी ने हमसे बता रहे थे दैट व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, है ना। यानी कि जो आज़ादी के लिए इनकी भूख थी, वो इनके जो लोग थे साउथ अफ्रीका के, जो दूसरे लोग थे जो कि नेल्सन मंडेला से संघर्ष कर रहे थे, उनकी आज़ादी जो है इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई थी। ठीक है, इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि इनके साथ में संघर्ष कर रहे जो लोग थे, है ना, जो कि इनके लोग थे, तो उन लोगों की लाइफ डिग्निटी से भरी हो और सेल्फ रिस्पेक्ट भरी हो। ठीक है, ये जो इच्छा थी नेल्सन मंडेला जी के अंदर, ये जो इच्छा थी कि इनके जो जितने भी लोग हैं उनका जीवन डिग्निटी से भरा हो, यानी कि इज्जत से, रिस्पेक्ट से भरा हो। तो उसी के लिए वो संघर्ष कर रहे थे, है ना, और उसी से उनके जीवन को गति मिलती थी। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेन यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। तो अपने जो इनके लोग थे, है ना, उनके इज्जत के लिए और उनके डिग्निटी के लिए जो इनकी चाहत थी, है ना, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेन यंग मैन इनटू बोल्ड वन। उसने एक डरे हुए युवा व्यक्ति को एक साहसी व्यक्ति में बदल के रख दिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स बदल के रखना, बदल देना, और फ्राइटेन यंग मैन का मतलब होता है एक डरा हुआ यंग मैन, एक डरा हुआ नवयुवक, और बोल्ड वन का मतलब होता है एक साहसी इंसान। ठीक है, तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि जो इस फ्रीडम स्ट्रगल में, है ना, जो संघर्ष कर रहे थे अपने देश के लिए, तो उसके कारण उनका जो जीवन है वो एकदम से बदल गया था। और वो पहले बहुत ही एक डरे हुए व्यक्ति होते थे जब वो यंग थे। ठीक है, और इस संघर्ष के कारण वो बहुत ही साहसी हो गए थे। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। ठीक है, और वो जो संघर्ष था, है ना, जो संघर्ष था, तो उस संघर्ष के कारण वो पहले नियमों और कानून का पालन करने वाला एक लॉयर, ठीक है, एक लॉयर से वो एक क्रिमिनल बन गए। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। ठीक है, इस संघर्ष ने अपने फैमिली से प्यार करने वाले एक हस्बैंड को एक घर रहित, यानी कि एक ऐसा इंसान बना दिया था जिसका कोई घर ही ना हो। ठीक है, सो दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। इस संघर्ष ने एक जीवन से बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले एक इंसान को एक मॉन्क की तरह, एक सन्यासी की तरह, एक सन्यासी व्यक्ति में तब्दील कर दिया था। सो आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। आगे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा गुणी या ज़्यादा कुर्बानी देने वाला या बलिदान देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, है ना। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड। ठीक है, वह कह रहे हैं कि इनकी जो हालत है वो इतनी ख़राब हो गई थी कि ये जो है बहुत ही जो कम इनको आज़ादी मिली थी, है ना, बहुत ही कम आज़ादी को भी ये लोग ये इन्जॉय नहीं कर पाते थे, है ना। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। तो इनको बहुत ही कम आज़ादी मिली थी जब इनको पता चला कि जब इनके लोग, यानी साउथ अफ्रीका के लोग भी आज़ाद नहीं हैं। ठीक है, तो फ्रीडम इज़ इनडिवाइजिबल। आइए बता रहे हैं कि जो फ्रीडम है वो इनडिवाइजिबल है, यानी कि फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है जिसको बांटा नहीं जा सकता। The chains on any one of my people were the chains on all of them.
ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेल्सन मंडेला जी को ऐसा लगता था कि साउथ अफ्रीका के जो भी रहने वाले श्वेत लोग हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर जो बेड़ियाँ लगी हुई थी, ठीक है, वो सारे वो बेड़ियाँ उनके ऊपर भी थी, बेड़ियाँ नेल्सन मंडेला जी के ऊपर भी थी। एंड द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वेयर चेन्स ऑन मी। और इनके जितने भी लोग थे, साउथ अफ्रीका के जितने भी लोग थे जो संघर्ष के साथी थे, उन सभी के ऊपर जो लगी हुई बेड़ियाँ थी, ठीक है, वो बेड़ियाँ नेल्सन मंडेला अपने ऊपर भी महसूस करते थे। आगे कह रहे हैं कि आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो ऑपरेशर है, यानी कि जो एक अत्याचारी व्यक्ति होता है, एक अत्याचारी व्यक्ति जो दूसरे पर अत्याचार करता है, ठीक है स्टूडेंट, ऑपरेशर का मतलब क्या होता है? एक अत्याचारी व्यक्ति। एक अत्याचारी व्यक्ति जो दूसरे के ऊपर अत्याचार करता है, तो जो अत्याचारी व्यक्ति होता है उसे भी आज़ादी की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसे भी आज़ादी की उतनी आवश्यकता होती है जितना कि जिसके ऊपर अत्याचार होता है उसको आज़ादी चाहिए होती है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ द हेट्रेड। एक इंसान है ना, एक इंसान जो किसी दूसरे इंसान की आज़ादी छीन लेता है, वो भी एक तरह का गुलाम होता है, ठीक है, वो एक तरह का कैदी होता है। लेकिन किस तरह कैदी? ही इज़ द प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ठीक है, वो नफ़रत की कैद में होता है। ही इज़ लैग्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। तो ऐसा इंसान जो दूसरे पर अत्याचार करता है, एक्चुअली वो भी सलाखों के पीछे बंद होता है। लेकिन सलाखें किस चीज़ की होती है? वो होती है प्रेजुडिस की, ठीक है। प्रेजुडिस का मतलब होता है भेदभाव, अन्याय, ठीक है। तो भेदभाव के सलाखों के पीछे वो कैदी होता है, एंड नैरो माइंडेडनेस, और संकीर्ण मानसिकता के सलाखों के पीछे वो कैद होता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। कह रहे हैं कि मैं कभी भी सही सच्चे अर्थों में मैं फ्री नहीं हो सकता अगर मैं किसी और की फ्रीडम, किसी और की आज़ादी अगर मैं छीनता हूँ तो मैं भी आज़ाद नहीं हो सकता। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। ये उतना ही सच्चे है जितना कि ये कि मैं तब तक मैं आज़ाद नहीं होता, है ना, जब तक कि मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है, ठीक है। मतलब आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है तो मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं होता। तो द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो आगे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दूसरों पर अत्याचार करता है, एंड जो व्यक्ति अत्याचार करता है और जिस व्यक्ति पर अत्याचार होता है ना, दोनों ही जो है इंसानियत, दोनों की इंसानियत जो है वो लुट जाती है, ठीक है। दे आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों की इंसानियत ख़त्म हो जाती है, लूट ली जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था, है ना, इस चैप्टर का पूरा मीनिंग जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर इस चैप्टर का कोई भी लाइन या फिर कोई भी पार्ट आपके समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।